तो साइंस पढ़ेंगे और साइंस में बताते हैं कि हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं। तो कम टाइम बचा हुआ और कम टाइम में बेहतर नंबर लेने के लिए हम क्रैश कोर्स लाए हैं। इसमें 3 चीज़ होता है साइंस में। साइंस से पूछा जाता है 3 चीज़। केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है। और तीनों को मिला करके पूछेगा एग्जाम में 80 मार्क्स का। ये तीनों मिला करके लाना है 80 मार्क्स और 20 नंबर का देगा स्कूल से प्रैक्टिकल रहेगा वो। 20 मार्क्स का देगा, प्रैक्टिकल दे देगा। तो हमको 80 मार्क्स लाने के लिए तैयारी करना है और कम टाइम में कितना 80 नंबर कैसे लाएंगे उसके लिए मैं यहाँ पे आया। तो हम आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश का तरंग कैसा होता है, कितना होता है और प्रकाश कहाँ गमन करती है, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश सबसे जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा का माध्यम होती है, ऊर्जा की रूप होती है। जिस सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, जब हमारे आंख पर पड़ती है तब। इसका परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों पर पड़कर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों पर पड़कर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। दूसरा भाषा में इसको लिखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं। इनकी परिभाषा इसका 2 लिखे। पहला आ जाएगा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों पर पड़कर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए कि यहाँ पे ऊर्जा आ जाएगा प्रकाश। दूसरी अगर परिभाषा देखें तो यहाँ बोलेगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है और प्रकाश की प्रकृति क्या है। अभी हम देखें कि प्रकाश क्या होता है। अब देखेंगे कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है तरंगदैर्घ्य, यानी कि इसका एंगस्ट्रॉम में मापेंगे तब। अब प्रकाश पूछेगा किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी आती है लंबवत आती है, सीधी, उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब यही प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी तो उसको कहा जाता है विकिरण। तो हम यहाँ लिखे हैं कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे विकिरण कहते हैं। विकिरण क्या होता है कि जब सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है वो एक माध्यम होती है, वो विकिरण माध्यम होती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पर विकिरण माध्यम से पहुंचती है, यानी कि जो माध्यम का प्रयोग होगा वो हम लोग उसको विकिरण बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव के लिए सीधी माध्यम मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, और एक बन जाएगा ये विकिरण क्या है ये। तो याद रखना कि जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकिरण कहते हैं। और सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आती है किसकी सहायता लेती है, विकिरण। अगला पार्ट में देखेंगे कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है उसको क्या बोलते हैं। जब प्रकाश सूर्य का प्रकाश जब लंबवत आती है पृथ्वी पर, वो चुंबकीय तरंग रूप में होती है, उसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश को लंबत आते हैं, लंबत पड़ती है। तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग छाता लगा कर रोक सकते हैं। जिसको रोका जा सके यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बोलेंगे। लंबत जो पड़ेगा वो ये जिगजैग गति से नहीं चलता, ये डायरेक्ट चलेगा सीधी। ये सीधी रेखा में गमन करेगी, न कि ये टीढ़ी रेखा में गमन करती है, ऐसे ऐसे नहीं चलती है। इसलिए जब सीधी रेखा में चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। प्रकाश जो होता है तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। ये फोटोन क्या होता है, कभी कभी देखता होगा जब गर्मी के टाइम में हम लोग जब घर में रहते हैं तो घर में कभी कहीं पे कोई हॉल रहता हुआ हॉल या छिद्र, उससे जब प्रकाश आती है तो उसमें कण आता रहता है बहुत सारा। जब कण आता है तो उस पर जब हम लोग जाके हाथ यहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे कोई भी कण हमारे हाथ में नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। उसी कण का हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। उसी लिखे हैं यहाँ पर हम कि प्रकाश तीव्र गति से देखता है, उस पर एकदम चलते रहता है एकदम लगातार वो। प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह, जब ये गुच्छे के रूप में चलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। फोटोन सिद्धांत को आइंस्टाइन दिया था, इसको आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वो देगा फोटोन सिद्धांत कौन दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे आइंस्टाइन, आइंस्टाइन या आइंस्टीन, ये फोटोन सिद्धांत दिया था। और प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। देखते हैं जब सूर्य के प्रकाश को हम लोग अचानक देखते हैं ऊपर में, हम लोग का आंख चकरा जाता है। तो प्रकाश को देखने से आंख चकराना किसके ऊपर निर्भर करता है, ध्रुवन पर। जब प्रकाश को हम लोग देखेंगे तो जब आंख चकराएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो होगा ध्रुवन की घटना हो जाएगा। और ये लिखे प्रकाश से व्यतिकरण की घटना होती है। तो व्यतिकरण क्या होती है, जब पानी का बुलबुला देखते हैं क्योंकि वो रंगीन दिखाई पड़ता है। पानी का बुलबुला रंगीन किसका कारण दिखाई पड़ेगा, तो व्यतिकरण कारण दिखाई पड़ेगा। और गोल पूछेगा तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। और यहाँ आ गया प्रकाश से विवर्तन, विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन वो होती है जैसे कभी कभी देखता होगा जब हवाई जहाज अधिक ऊंचाई पर उड़ते रहती है तो उसका परछाई धरती पर नहीं बनता है। प्रकाश जब नीचे आती है हवाई जहाज तो उसका छाया क्या होता है, नीचे बन जाता है। वो होता है विवर्तन का, यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका परछाई बनता है। परछाई का बनना किस पर हो जाएगा, विवर्तन के कारण हो जाएगा। जब कभी एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश जो है परछाई जो है किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण। और पूछेगा पानी की रंगीन किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश ईथर कणों का बना होता है। पूछेगा प्रकाश किस कणों का बना होता है, प्रकाश ईथर कणों का बना होता है। ये प्रकाश से संबंधित ये इसका प्रकृति हुआ, गुण हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रकाश चाल सबसे अधिक, सबसे न्यूनतम और अधिक काम होती है। प्रकाश चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में होता है। यहाँ से एक नंबर बनेगा कि प्रकाश चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात। निर्वात मतलब शून्य में। तो शून्य में यानी निर्वात में और हवा में प्रकाश चाल दोनों समान ही होता है। पूछेगा निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसमें, किलोमीटर पर सेकंड। अब पूछेगा यहाँ पर तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड मिलेंगे, मीटर पर मिलेंगे तो 10⁸ ले लेंगे। और पानी में प्रकाश चाल हो जाएगी 2.25 में 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और कांच में हो जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी पूछेगा यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक निर्वात में, सबसे कम सबसे न्यूनतम की चर्चा करेगा तो कांच में होती है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट तो 6 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड दिया जाता है। डायरेक्ट सेकंड में पूछेगा तो सेकंड होता है 499 सेकंड, और लगभग में रहता दिया हुआ लगभग हो जाएगा डायरेक्ट 500 सेकंड, लगभग में रहेगा तो 500 सेकंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि देखो प्रकाश को दो भागों में बांटा गया, प्रकाश को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग होता है किरण प्रकाश की, दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की कहने का मतलब कि प्रकाश कणों के रूप में चलती है, यानी कि किरण के रूप में चलती है, उसे किरण प्रकाश की कहेंगे। तो किरण प्रकाश की कौन दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। यानी कि प्रकाश कणों के रूप में चलती है, किसने कहा था, तो न्यूटन ने कहा था। तो किरण प्रकाश की चर्चा करेगा तो न्यूटन। तो देगा प्रकाश एक कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश की कणिका सिद्धांत कौन दिया था, तो न्यूटन दिया था। और बोल देगा प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तो किसने कहा था, तो हाइगेंस ने कहा था। यानी कि तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत की चर्चा करेगा तो बोला हाइगेंस, हाइगेंस ने दिया। तो यहाँ से दो चीज हो गया, एक हो जाएगा कणिका प्रकाश की कणिका सिद्धांत न्यूटन, और तरंग सिद्धांत तो हाइगेंस। ये तरंग सिद्धांत जब भी चर्चा करेगा तो याद रखना हाइगेंस, हाइगेंस का दो नियम था तरंग से, लेकिन दोनों को तरंग सिद्धांत ही बोलते हैं। और ये हो जाएगा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत संबंधित हो गया न्यूटन से। तो अगला पार्ट में देखते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या आता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत करने का मतलब हुआ
जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रदीप्त, इसी को प्रतिदीप्त भी बोला जाता है। दूसरा होता है अप्रदीप्त या अदीप्त। पहला क्या होगा, प्रदीप्त, इसे हम लोग प्रतिदीप्त भी बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, अप्रदीप्त या अदीप्त होगा। प्रदीप्त कहने का मतलब होता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी कि जिस वस्तु के पास अपना स्वयं का प्रकाश हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे। जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश हो उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे। जैसे हो जाएगा सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब। अगर बल्ब की चर्चा किया जाए तो जलती भी लगा रहेगा तब होगा यहाँ पर प्रदीप्त। डायरेक्ट बल्ब बोलेगा तो नहीं होगा। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, ये सब किस में आ जाएगा, प्रदीप्त में आ जाएगा। और अप्रदीप्त की चर्चा करेगा तो जो वस्तु स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित ना हो, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। जैसे हम ले लेंगे यहाँ पर ईंट, पत्थर, लकड़ी, अगर यहाँ पर दे देंगे चंद्रमा, चंद्रमा, ग्रह, ये सब क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त आ जाएगा क्यों, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब करके, और रात को बिखेर देता है। ये दूसरा को प्रकाश अवशोषित करता है और क्या करता है, बिखेरता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा पारदर्शक, अपारदर्शक और पारदर्शक। अर्ध पारदर्शक की हम लोग बोलते हैं परिभाषी। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, परिभाषी बोलते हैं, याद रखना, परिभाषी। कौन परिभाषी है, तो बोलता है क्या वास्तु। यहाँ पारदर्शक वस्तु का मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शक। मतलब पार हो गया पूरा, आर पर प्रकाश पूरा चल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शक बोलेंगे। लिखिए, जिन वस्तु से होकर प्रकाश किरण आर पार हो जाए, जिन वस्तु से होकर प्रकाश किरण आर पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शक बोलेंगे। जैसे में कांच, कांच से प्रकाश आर पार हो जाएगा। हवा, हवा हो जाएगा और पानी हो जाएगा। किसका आ जाएगा एग्जाम्पल, पारदर्शक वस्तु हो जाएगा। अपारदर्शक का नहीं मतलब हो गया जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो, हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शक बोलेंगे। जैसे लकड़ी ले लेते हैं, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, इससे प्रकाश की किरण आर पार मतलब नहीं हो सकता। और अर्ध पारदर्शक का नहीं मतलब हुआ कि प्रकाश की आधा भाग पार हो सकता है। लिखे हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाए मतलब पार हो जाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और आंख की पलक, ये सब हो जाएगा अर्ध पारदर्शक में आ जाएगा। यानी कि अर्ध पारदर्शक में क्या आ जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और आंख की पलक। आंख की पलक की चर्चा करेगा तो ये क्या आ जाएगा, अर्ध पारदर्शक हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं किरण पुंज क्या आता है। किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह कहा जाता है किरण पुंज। जब प्रकाश, प्रकाश से किरण जब समूह चलेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज होता है तीन तरह का। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आ जाएगा समांतर किरण पुंज। समांतर या समानांतर होता है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब किसी बिंदु से या किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल कर, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश स्रोत निकल कर बिंदु से फैल जाए उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे कोई एक बिंदु यहाँ पर है, ये प्रकाश स्रोत का एक बिंदु है, इससे प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशा में फैलेगा। एक बिंदु से जब प्रकाश निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैलते हुए चले जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। अभिसारी किरण पुंज में क्या आता है, विभिन्न दिशाओं से होकर प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाए, एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण से मिल जाएगी। इस पे एक बिंदु पर मिल जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक बिंदु पर मिल जाएगी। यानी उधर से आ रहा है तो इसे कर लेंगे। जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से होकर के एक बिंदु पर अगर रुक जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभी सारी किरण पुंज। और अब सारी किरण पुंज में क्या आता है, समांतर में क्या होगा, समांतर करने का मतलब जब प्रकाश का एक दूसरे का समांतर चलेगा एकदम सरल रेखा में इस तरह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोल देंगे। अभिसारी, अपसारी और समांतर,
याद रखना कि अपसारी में क्या होता है, अपसारी में जब एक बिंदु स्रोत से निकल के प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं में फैलेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण। अभिसारी में क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण विभिन्न बिंदुओं मतलब विभिन्न दिशाओं से होकर के एक बिंदु पर आकर मिल जाए या एक बिंदु पर आकर रुक जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। और समांतर कली हो जाएगा, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलेगी उसको हम लोग बोलेंगे समांतर, यानी कि सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण बोलेंगे। अभी तक हम पढ़ लिए प्रकाश क्या है, प्रकाश से संबंधित जितना भी जितना हम बता दिए, वहां से 2 से 3 नंबर पर फिक्स होगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और प्रकाश के परावर्तन से उसका नियम अगर निश्चित एक पूछेगा ही कि नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी कांच की परावर्तक सतह पर, जब प्रकाश किसी कांच की परावर्तक सतह पर पड़ती है और पढ़कर वापस लौटती है तो इस प्रकार लौटने की घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, जैसे अब इस डायग्राम समझेंगे, ये कांच की कोई परावर्तक सतह है, इसको मान लिया M1 और M2 मान लिए, इस पर कोई प्रकाश किरण देते हैं, जब प्रकाश किरण देते हैं तो क्या तो वापस उसी माध्यम में लौट आई। जब प्रकाश किरण यहाँ पड़ा कांच की परावर्तक सतह पर, पढ़ने के बाद वापस जैसे ही लौट गया इस प्रकार जो लौटेगी उसी लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। कभी कभी बच्चा में लगता होगा कि जब प्रकाश आता था हम लोग क्या करते, दर्पण लेकर के उसको चमकाते थे, उसमें क्या होता कि वो हम लोग को ये पता नहीं था कि चमकता क्यों है, डायरेक्ट सोचते कि प्रकाश है या प्रकाश चला गया। तो उसमें एक चीज और देखता है कि उसमें तिरछा लेते हैं तभी प्रकाश चमकता होगा, सीधा लेंगे तो नहीं चमकेगा, क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होता था उसमें। जब किसी भी कांच की परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश डालेंगे तो उसी माध्यम में लौटेगा, जो लौट जाएगा उसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन। यहाँ से 2 नियम बनता है। पहला नियम क्या बनेगा कि आपतित किरण, पहला नंबर में यहाँ लिख देते हैं, पूछेगा प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन का 2 नियम होता है, यहाँ लिखते हैं पहला नियम होगा आपतित किरण, तो यहाँ लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा जगह पर परावर्तित किरण लिखेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तथा ये जो अभिलंब हो गया ये कौन बिंदु है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम डायग्राम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये गया तो आपतन और इधर लौटा तो हो गया परावर्तन, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतन, आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब, ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में है, तीनों को लिखेगी तो दूसरा जो जाएगा हो जाएगा आपतन कोण, दूसरा हो जाएगा आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ये जो I जो होगा कोण I बराबर हो जाएगा कोण R, यही इसका नियम हो गया। यानी कि हम डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से 2 नियम को यहाँ पर स्पष्ट कर लेंगे। पहला आ जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आ जाएगा ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, अगर नियम नहीं पूछेगा जरूर पूछेगा कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 2 नियम होता है। अगर नियम पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे और इसको बना लेंगे लिख करके कि हाँ ऐसा नियम होता है। जब प्रकाश का परावर्तन पूछेगा क्या है, हम लोग प्रकाश परावर्तन लिख करके और डायग्राम बना देंगे, इससे नंबर अच्छा मिल जाएगा इसमें।